डॉक्टर कॉनर्स अपने कटे हुए हाथ को वापस लाने के लिए छिपकली की पुनर्जनन क्षमता को इंसानी डीएनए से मिलाता है। कई प्रयोगों के बाद वह एक सीरम तैयार करता है और खुद को इंजेक्ट कर देता है। जब वह होश में आता है तो देखता है उसका हाथ वापस आ गया है, लेकिन जल्द ही उसे चक्कर आता है और वह समझ जाता है कि ये सीरम अभी स्थिर नहीं है। वो तुरंत ऑनस्कॉर्प के हाई लेवल अफसर से सीरम वापस लेने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक उसका शरीर बदलना शुरू हो चुका है। त्वचा पर हरे खुरदरे स्केल्स और हाथों में पंजे उभर आते हैं। वह धीरे धीरे एक विशालकाय छिपकली में बदल रहा होता है। उधर पीटर ग्रेन से अपने स्पाइडरमैन होने की सच्चाई बताता है। तभी पुलिस अलर्ट करती है कि ब्रिज पर एक अज्ञात जीव ने हमला कर दिया है। वहां लिजर्ड अब कॉनर्स ने ब्रिज पर तबाही मचा दी है। पीटर समय रहते पहुंचकर गिरती कार को बचा लेता है और एक बच्चे की जान बचाता है। इस दौरान लिजर्ड की शक्ति कम होने लगती है और वह ब्रिज के नीचे गायब हो जाता है। पीटर समझ जाता है कि अभी उसका पीछा करना ठीक नहीं और वह बाकी लोगों को बचाता है। वह ग्रेन से मिलता है और फिर ऑस्कॉर्प पहुंचकर कॉनर्स के व्यवहार में अजीब बदलाव देखता है। वह देखता है कि प्रयोग की चूहियां अब हिंसक हो गई है, जिससे पीटर को यकीन हो जाता है कि वही लिजर्ड है। वह पुलिस को बताता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। फिर पीटर शहर के सीवेज में लिजर्ड को ढूंढने निकलता है। वह वहां अपने कैमरे और जाल से एक नेटवर्क बनाता है और सबूत जुटाने की कोशिश करता है। वहीं कॉनर्स सीरम की मात्रा दोगुनी कर लेता है, जिससे उसका रूप और शक्तिशाली हो जाता है। छोटे छोटे छिपकली जैसे जीव उसकी ओर खींचने लगते हैं। जैसे ही कॉनर्स को खतरे का आभास होता है, वह पीटर पर हमला करता है। पीटर का जाल पानी में बेकार हो जाता है और उसे भागना पड़ता है। कॉनर्स उसके कैमरे पर पीटर पार्कर का नाम देखकर गुस्से से भर जाता है। घायल पीटर ग्रेन से मिलता है और सब कुछ बताता है। फिर स्कूल में कॉनर्स हमला कर देता है। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। पीटर बिना कॉस्ट्यूम के उससे भिड़ जाता है। अंत में कॉनर्स को हराकर सीरम को रोका जाता है। कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो खुद को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह अपने ही प्रयोग का शिकार बन गया। और पीटर, जो अब केवल एक हीरो नहीं बल्कि एक जिम्मेदार रक्षक बन चुका है।